वर्ष महोत्सव में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महिला चरखा समिति की अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती तारा सिन्हा जी, न्यायमूर्ति श्रीमती मृदुला मिश्रा जी, जो भूमि न्यायाधिकरण की अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के माननीय योजना एवं विकास, वन एवं पर्यावरण तथा शिक्षा मंत्री श्री पी.के. शाही जी, बिहार सरकार के माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक जी, महिला चरखा समिति की मंत्री डॉक्टर मृदुला प्रकाश जी, प्रसिद्ध मूर्तिकार आदरणीय फणिभूषण विश्वास जी, भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री शुभमूर्ति जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सज्जनों, महिला चरखा समिति में एक बार फिर आने का आज मौका मिला और आज एक विशेष उत्सव है, उत्सव ही नहीं है, महोत्सव है। महिला चरखा समिति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत वर्ष महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26 जून 1940 को इस संस्था की स्थापना हुई। आज 75 साल हो गए। आज की तारीख एक संयोग है कि इस दिन महिला चरखा समिति, जो समय महिला चरखा क्लास के रूप में जानी जाती है, उसकी स्थापना की गई। लेकिन हम लोग भूल नहीं सकते हैं कि आज से 40 साल पहले इसी दिन आपातकाल की घोषणा की गई। 25 और 26 के बीच की रात्रि, जिसकी जानकारी देश को 26 जून के सुबह, तो उस दिन को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और वो देश का एक काला दिन, चालीस साल बीत गए। तो हम सब लोगों को आज के दिन, मैं समझता हूं जब भी महिला चरखा समिति के स्थापना का कार्यक्रम हो तो इसके साथ साथ इस चीज को भी याद जरूर किया जाना चाहिए। जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लाखों लोग नजरबंद कर दिए गए, मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया, लोकतंत्र को समाप्त करके इस देश पर तानाशाही थोप दी गई थी। और उसके खिलाफ इस देश में अनेक लोगों ने भूमिगत रहकर भी आंदोलन चलाया। शुरुआती दौर में तो कुछ खुले आंदोलन भी हुए, लेकिन उसको कुचल दिया गया और लोगों ने समझ लिया था कि अब इमरजेंसी के खिलाफ आवाज मध्यम पड़ गई या आवाज विलुप्त हो गई। और तब चुनाव की घोषणा हुई थी 1977 में, और देश की जनता ने क्या फैसला किया, उस इमरजेंसी के खिलाफ, लोकतंत्र का जो गला घोटा गया था उसके खिलाफ लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। और इसी आपातकाल के दिनों में जब जेपी को नजरबंद रखा गया था, उनकी तबीयत कितनी खराब हो चुकी,
तो इस सबको मालूम है, खास करके जो उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन अब बात 40 साल पहले की हो गई। नई पीढ़ी के लोगों को इस बात का भी एहसास होना चाहिए, इसलिए इस बात की चर्चा इस लोकतांत्रिक मूल्य में भी, लोकतांत्रिक मुल्क में भी आपातकाल थोप कर, इमरजेंसी लाद कर लोकतंत्र का गला घोटा जा सकता है। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए और हमेशा सचेत रहना चाहिए। जब 1977 में देश की जनता ने अपना फैसला दिया तो लोगों ने यह समझा कि अब कोई हिम्मत नहीं करेगा कि देश में इमरजेंसी थोपने की, इमरजेंसी लाने की। लेकिन उसी आंदोलन में और इमरजेंसी के दौरान नजरबंद किए गए देश के बहुत बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के तो सीनियर मोस्ट लीडर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अभी हाल ही में ये चिंता प्रकट की और उन्होंने कहा कि मुझको भरोसा नहीं होता है और हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि अब आपातकाल दोबारा नहीं आ सकता। यानी उनके मन की जो आशंका है इसको समझना चाहिए। एक अनुभवी नेता की बात को ध्यान से सोचना चाहिए, और तब जबकि आज देश में उन्हीं की पार्टी का शासन है और तब उन्होंने ये बात कही। तो आज के दिन इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। और हम लोगों को तो याद है, हम लोगों की उम्र तो बहुत कम थी, 23-24 साल के रहे होंगे, और उस समय हम लोगों को भी इमरजेंसी लागू हुई थी। उसके पहले भी हम लोग आंदोलन में मीसा में नजरबंद किए गए थे। जेपी ने आह्वान किया था 3, 4, 5 अक्टूबर को 3 दिन का लगातार बिहार बंद था, तो उसके पहले हम सब लोग पकड़ कर बंद कर दिए गए। और इमरजेंसी के दौरान भी भूमिगत रहने के बाद फिर गिरफ्तारी हो गई। तो हम लोगों को तो इस बात का तजुर्बा, जो कुछ भी इमरजेंसी के दिन हुआ, और आज 26 जून अचानक हमको याद आया कि जब 26 जून के सुबह लोगों को मालूम हुआ, हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में थे और वहां किसी विद्यार्थी, हमारे मित्र ने बताया कि अरे भाई इमरजेंसी लग गई। तो हमने कहा इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी तो देश में है ही है, एक्सटर्नल इमरजेंसी लिफ्ट नहीं किया गया। तो कह रहे अभी पुलिस वाला बाहर बोल रहा था, कह रहा था हो गया, हम सब तो नहीं जानते, नहीं लग गया। तो हम लोग निकले सवेरे सवेरे, उसके बाद बाकी सब लोगों को भी आगाह करते हुए इसी इलाके में हम लोग दिन भर और बैठ करके, और उस दिन जो कुछ भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा जो कुछ किया जा रहा था, चाहे ये महिला चरखा समिति हो और गांधी निधि का जो दफ्तर है, इसके पैरेलल जो रोड है उसमें हम लोगों का छात्र संघर्ष समिति का कार्यालय चलता था। तो इन सब जगहों पर तो आज मुझे इस बात की याद आ गई कि 40 साल पहले का दृश्य क्या था। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझको ये मुनासिब लगा कि वो भूलने वाली चीज नहीं है। और खास करके आडवाणी जी के कथन के बाद, तो उस समय जब इमरजेंसी लागू हुआ तो समाचार माध्यमों पर सेंसरशिप लागू किया गया। और अब तो स्थिति है कि आज हम लोग महिला चरखा समिति में है और आज़ादी की लड़ाई और किस प्रकार से गांधी जी ने प्रेरणा दी और प्रभावती जी ने इसकी स्थापना की कि अगर चरखा चलाना सीख लेंगी महिलाएं तो आत्मनिर्भर भी होंगी। तो सब प्रेरणा से राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में कमेटी बनी। जब राजेंद्र बाबू चले गए दिल्ली मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए, तो उसके बाद जेपी इसके अध्यक्ष बने। ये सब बात अपनी जगह पर है, लेकिन आज के दिन, अब उन दिनों जो इमरजेंसी में हुआ था, समाचार माध्यमों पर सेंसरशिप लागू करने का
कभी कभी तो लगता है ऐसा कि उस समय के समाचार पत्र, उस समय के समाचार पत्रों में प्रभाव हुआ करता था एडिटर का, पत्रकारों का। ये ठीक है, उस समय भी जिनके पास पैसा था उन्होंने ही जो मीडिया घराने थे, लेकिन उन्हीं में से गोयनका साहब भी थे, जिन गोयनका साहब ने जेपी आंदोलन को किस प्रकार से समर्थन दिया और इमरजेंसी के खिलाफ भी हो रहे, या दूसरे भी घराने थे, उनमें कुछ दम था, तो प्रतिरोध था। और जो मीडिया था, समाचार पत्र थे, इस तरह से टेलीविजन तो था नहीं आज की तरह, जिस तरह से टेलीविजन का विस्तार हुआ है उस तरह से टेलीविजन तो था नहीं। जो कुछ भी था समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थी। तो उस समय एडिटर्स दमदार होते थे, पत्रकारों की चलती थी समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में। आज की स्थिति तो दूसरी हो गई है। अब तो यह भी एक बढ़ता हुआ व्यवसाय जैसा हो गया है। तो अब जो मालिक हैं उनका तो बहुत ज्यादा प्रभाव है समाचार माध्यमों पर। तो अब क्या होगा, घोषित तौर पर सेंसरशिप लगाने की भी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बिना उसके अन्य प्रकार से भी नियंत्रित किया जा सकता है, और वो हम देख रहे हैं। तो आज के दिन जो आज ये अमृत महोत्सव है, आज तो ये संकल्प लेना होगा कि लोकतंत्र पर अगर फिर से कोई वार करने की कोशिश करेगा तो हम इसे नहीं बर्दाश्त करेंगे और इसका प्रतिरोध पूरे दम से करेंगे। इसकी मानसिक तैयारी हमेशा रखनी होगी। तो आज के दिन और महिला चरखा समिति का ये जो प्रांगण, ये भवन, जेपी के पास हम लोग आंदोलन के दौरान कितनी बार आते थे, बैठकें होती थी। यहाँ इसको जो समझ लीजिए, आंगन में जेपी की बात कितनी बार सुनने का मौका लगा होगा। प्रभावती जी की स्मृति में एक कार्यक्रम हो रहा था, वो मुझे याद है, जेपी यहाँ मौजूद थे। उनकी भावनाओं को देखा, किस प्रकार से निरंतर जेपी रोते ही रहे। तो ये सब महिला चरखा समिति के इस प्रांगण के साथ यादें जुड़ी हुई है, सदैव रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी होती है, एक बार के कार्यक्रम में मुझे याद है आचार्य राममूर्ति जी थे, उनकी भी आयु काफ़ी हो चुकी थी और उसके साल 2 साल वर्ष के बाद ही वो हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। तो ये इसी स्थान से इसी प्रकार का एक कार्यक्रम था। मुझे खुशी होती है और संतोष होता है इस बात को लेकर कि जो काम 75 साल पहले पूरा शुरू किया गया, प्रभावती जी नहीं रही, जेपी नहीं रहे, लेकिन ये संस्था चल रही है और इसको चलाने के लिए लोग उपलब्ध हैं। इतनी प्रतिबद्धता है, ये सबसे बड़ी बात है। संस्थाओं का उस रूप में चलना इस बात पर निर्भर करता है कि कितने कमिटेड लोग उसको मिलते हैं। ये मामूली बात नहीं है कि तारा सिन्हा जी अध्यक्ष हैं, मृदुला सहाय जी मंत्री हैं और इनके साथ काम करने वाले लोगों की एक पूरी टीम है इसको चला रहे हैं। तो जब एक बार आए थे, पिछली बार इन लोगों ने अपनी समस्या रखी थी, तो हमने देखा था यहाँ जो भी ट्रेनिंग सेंटर था बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में, तो इन लोगों का प्रस्ताव था कि इसकी जगह पर बनना चाहिए। और दूसरी बात, इसके किस प्रकार के कार्य संचालन के लिए जरूरी है, तो कौन धन देगा, और ऐसी संस्थाओं को आगे सदैव कार्यरत रहना चाहिए। और जब लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए, तो मेरा पूरा विश्वास ये कार्यरत रहेगा। तो उस समय की स्थिति के मुताबिक हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड सरकार की तरफ से प्रदान किया ताकि आपका काम चलता रहे।
लेकिन अभी जब ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के सिलसिले में इन्होंने मुझे भी आने का आदेश दिया, तो मैंने कहा कि जरा पता कर लीजिए समस्या वगैरह तो नहीं है, और क्योंकि ये तो निरंतर आने वाली समस्या होती है, रुपये की कीमत घट जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमने जानना चाहा तो पता चला कि हाँ, एक काम जो पहले था उसके बारे में इन लोगों की चिंता है। पुराने टूटे मकान को तोड़कर उसके स्थान पर नया भवन बनाना है, जिसमें महिला गृह उद्योग सह उत्पादन केंद्र तथा अन्य महिला विकास के कार्यक्रम का संचालन हो सके। तो ये इनका प्रस्ताव था, और जैसा मृदुला जी ने अपने उद्बोधन के क्रम में ये कहा भी कि इन्होंने योजना एवं विकास विभाग के अधीन जो क्षेत्रीय इंजीनियरिंग अभियंत्रण संगठन है उसके माध्यम से कराया, तो इसके लिए विजय प्रकाश जी ने जरूर इनकी सहायता की होगी वो बनाने के लिए। विकास विभाग के प्रधान सचिव वही थे, तो उन्होंने मदद की होगी, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा काम उन्होंने किया और उसका एक एस्टीमेट बना हुआ है। तो जब कार्यक्रम में आना था तो कल ही हमने मुख्य सचिव को बुलाकर बातचीत की कि भाई आप उस समय थे मेरे साथ जब गए, उस समय वो हमारे साथ प्रधान सचिव थे। तो बात हुई और तुरंत फिर उद्योग विभाग से संपर्क हुआ, और हमारे उद्योग मंत्री जी और प्रधान सचिव जी अभी ताजा लौट कर आए हैं बाहर से, वो भी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए। जिस दक्षिण अफ्रीका के लड़ाई पर भी गांधी जी का बहुत प्रभाव नेल्सन मंडेला की भूमि से यहाँ पर आए, और नेल्सन मंडेला की भूमि से आकर के दूसरे लोग यहीं आज आने के बाद चर्चा हो गई है। और ये बताते हुए, सूचना देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उद्योग विभाग को ये निर्देश दिया गया है, और जो प्राक्कलन प्राप्त हुआ है और उसके साथ जो मालूम मिला है, नक्शा और प्राक्कलन दोनों मिला है, जिसमें G+3 मकान का भवन का निर्माण होना है, और इसके लिए 7,38,53,878 रुपये की जरूरत होगी। तो मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ, उद्योग विभाग इसकी मंजूरी इसी वित्तीय वर्ष में प्रदान कर देगा, और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा निर्माण कार्य भी इसका कराया जाएगा, ताकि वो आपका बन जाए एक भवन, और जिसमें आपकी पूरी एक्टिविटी वहाँ से चलती रहे। फिर आप लोगों ने कहा कि भाई प्रभावती महिला पुस्तकालय के रख रखाव और स्थापना के लिए अभी 5,000 रुपया वार्षिक अनुदान राज्य सरकार की तरफ से मिलता है। 5,000 रुपये का मतलब कभी होता था, आज तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसमें वृद्धि कर दी जाए 5 लाख रुपये। ये आपका बहुत ही मॉडेस्ट डिमांड है। और दूसरा, प्रभा जयप्रकाश स्मृति संग्रहालय, जयप्रकाश शोध एवं अध्ययन केंद्र, प्रभा महिला अध्ययन एवं शोध केंद्र, इन सबों के रख रखाव और स्थापना के लिए आपका आकलन है कि हर साल 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, और वो अनुदान सरकार प्रतिवर्ष दे। तो आपकी भावना का सम्मान करते हुए हम लोगों ने ये सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है, औपचारिक निर्णय भी ले लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस फंड दिया गया है, उसमें 2 करोड़ रुपए की और वृद्धि करके वो 3 करोड़ रुपए का हो जाएगा, ताकि आप उस कॉर्पस फंड के माध्यम से इन संस्थानों के रख रखाव और स्थापना का जो व्यय है उसका भार वहन कर पाएंगे, और ठीक ढंग से आपका काम चले। ये हम लोगों का दायित्व है। प्रभावती जी के द्वारा स्थापित संस्था है, जेपी की अध्यक्षता कर चुके हैं, देश रत्न राजेंद्र बाबू इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। तो ये हम लोगों का दायित्व है, उन्हीं के हम लोग सब वंशज लोग हैं। तो ये हम लोगों का काम है कि इस काम को कर, तो इसलिए इस प्रकार से कर दिया जाए कि संस्था चलती रहे और कमिटेड लोग। और अभी तारा सिन्हा जी ने कहा चरखा चलाने की कला फिर से आप सिखाई है, ये बहुत अच्छी बात है। ये काम होते रहना चाहिए। कंप्यूटर का एज है, और हम लोगों की पीढ़ी ने तो दोनों देख लिया,
पैदल और टमटम से लेकर के आज जो देख रहे हैं, जो आधुनिक साधन यातायात के, हम लोग उसको भी देख रहे हैं। हम लोगों की पीढ़ी विचित्र है। हम लोगों ने, हम आज़ादी के बाद हम लोग पैदा हुए, यहाँ तक कि भारत गणतंत्र बना उसके बाद जन्म हुआ, लेकिन वो अपने पिताजी से और दूसरे लोगों से सुनते रहते थे आज़ादी की लड़ाई के किस्से। तो हम लोगों ने उसको देखा, और आज़ादी मिलने के बहुत ज़्यादा वर्ष बाद नहीं, मात्र 27 साल के बाद जेपी को संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ा। तो ये सब पीरियड में हम लोगों ने देखा है, छात्र जीवन में, युवावस्था में, उसके बाद जो परिवर्तन आया उसको भी देखा। और अब तो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में जो छलांग आई है, क्या क्या तक हम पहुंच गए। नई तकनीक आईटी जो आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये एज भी हम लोग देख रहे हैं। तो ठीक है, कंप्यूटर की शिक्षा के बिना तो आज कोई पूरे तौर पर शिक्षित कहा ही नहीं है। अब पहले अक्षर ज्ञान होना जरूरी था, तब तो हो गया है कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी है। तो अब जिस तरह का, तो जैसा समय होता है उसके मुताबिक लोगों को उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, तो वो काम होना ही चाहिए। लेकिन हमारा जो ये मूल मंत्र है आज़ादी का चरखा, खादी, इसको तो सदैव बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खादी तो प्रतीक है हमारे आज़ादी की लड़ाई का, तो इस प्रतीक को हम लोग कभी भी ओझल नहीं होने देंगे। तो चरखा का प्रशिक्षण तो बहुत आवश्यक, और त्रिपुरारी बाबू ने तो चरखा में जो और इम्प्रूवमेंट करवाया, त्रिपुरारी मॉडल जो कहलाया, तो वो तो अपने आप में और भी काफ़ी उपयोगी है। तो आज की स्थिति के अनुकूल, ताकि कोई चरखा चलाकर उसकी जीविका चल सके, तो यह भी आवश्यक, और अनेक स्थलों पर जाने का मौका मिला है, वो काम होना चाहिए। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप लोगों के कुशल नेतृत्व में महिला चरखा समिति का काम जारी रहेगा, और परिस्थितियों के अनुरूप ये अपना काम करेगा, और नारी सशक्तिकरण का केंद्र यह बना रहेगा, और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ये हम लोगों की शुभकामना है। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 साल पूरे हुए, ये इसी प्रकार से चलता रहे, हम लोगों की तो ही शुभकामना होगी। और इसलिए जो कुछ भी सहयोग हम लोगों से बन पड़ेगा, हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और फिलहाल आपकी जो ये मांग होगा, तो जब कोई काम हो जाता है तो फिर नया काम दिमाग में आता है, तो फिर इसके लिए आगे जब आपके दिमाग में कोई बात आएगी उसके बारे में आगे निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल जो आपके दिमाग में जितनी समस्याएं आई, मैं नहीं समझता हूँ कि 75वें साल किसी भी प्रकार से महिला चरखा समिति से जुड़े इन्हीं को किसी प्रकार से मन में कोई चिंता, बिना चिंता के निश्चिंत भाव से जो उद्देश्य है इस संस्था का उसको पूरा कीजिए। आप लोग प्रभावती जी के द्वारा स्थापित जिस विद्यालय का भी जिक्र कमला नेहरू शिशु विहार का जिक्र किया, उसके लिए भी जो संभव हुआ हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से मदद किया। तो संस्थाएं जो पहले से गठित हैं वो संस्थाएं सुदृढ़ हों, और आवश्यकता के अनुरूप नई संस्थाओं का सृजन भी, यह भी होते रहना चाहिए। हर काल और हर परिस्थिति में जो उसकी परिस्थिति की आवश्यकता होती है, लोगों की जो आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप काम होना चाहिए। और महिला चरखा समिति को नई पीढ़ी में कम से कम ये आत्मनिर्भरता, श्रम के प्रति सम्मान और लोकतंत्र की महत्ता, इसके प्रति भी जागरूक बनाना चाहिए। और जितने संघर्ष